गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जमीन मजबूत करने की लड़ाई तेज हो चुकी है और इस होड़ में कानून की धज्जियां भी खूब उड़ाई जा रही हैं। आज गुजरात में 2.5 साल के रोटेशन के बाद पंचायत के अध्यक्ष के लिए वोट डाले गए। हालांकि अधिकतर सीटों पर बीजेपी का ही अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उन सीटों से जहां कांग्रेस मजबूत थी, धांधली की खबरें आई हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगाया है तो विधानसभा में भी जमकर हंगामा किया। गुजरात में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकतंत्र का ही मानो अपहरण हो गया है। ये दो तस्वीर कलोल और जूनागढ़ से आई है। कांग्रेस का आरोप है कि सादी वर्दी में आई पुलिस और बीजेपी के दबंग उनके पंचायत सदस्यों को एन चुनाव से पहले अगवा करके ले गए। पहली तस्वीर है कलोल की, जहां बस में कांग्रेस सदस्यों को वोटिंग से पहले पुलिस जबरन लेकर जा रही है। कलोल तहसील से आई इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सिविल कपड़ों में आए पुलिस वालों ने कांग्रेस नेताओं को बस से जबरन उतारकर हिरासत में लिया, क्योंकि इस तहसील में कांग्रेस के पास बहुमत था। भारतीय जनता पार्टी और एमना कार्यकर्ताओं कलोलना तमाम भाजपना कार्यकर्ताओं वारंवार पुलिसનો ઉપયોગ કરી હેરાન પરેશાન કરવાનો ઉપયોગ કરી રહી છે। ત્યારે दूसरी तस्वीर है जूनागढ़ की। कांग्रेस का आरोप है कि प्रमुख पद के दावेदार कमलेश मगनानी और सभ्य मोहन भाई उसाद डिया को ऑफिस से ही पुलिस उठाकर ले गई। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जहां कांग्रेस और बीजेपी के मेंबर बराबर थे या जहां पर कांग्रेस मजबूत थी, वहां पुलिस और दबंगों की मदद से उसके मेंबरों को अगवा कर लिया गया। कांग्रेस की सदस्य संख्या कम होने से बीजेपी को बहुमत मिल गया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। हाथों में स्लोगन वाले पोस्टर लेकर नेता विपक्ष अमित चावला की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर नारे लगाए। कांग्रेस के सीनियर विधायक अर्जुन मोटवाडिया भी इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए। बंद करो भाई, बंद करो। अर्जुन भाई, क्या कारण है कि आपको कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई? ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, फिर भी कांग्रेस ने वहां पे जो है अपना विरोध दर्शाया? देखो, हमने कोई विरोध नहीं दर्शाया। हमने तो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमा का सम्मान किया है। लेकिन विधानसभा जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वहां स्टेज पर कोई विपक्ष के नेता नहीं थे। जो महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करने के लिए भी एक भी विपक्ष के नेता को, सब मेंबर्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं गई, स्टेज पर स्थान नहीं, उनका वक्तव्य नहीं। सिर्फ ये स्टेज का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का वाहवाही करने के लिए उनका उपयोग किया गया। एक गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को भी विनती करता हूं कि उनको भी इंटरवीन करना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल, परंपरा सभी का हनन है और ऐसा रिपीट ना हो, उनके लिए सब लोगों को सूचित भी करना चाहिए। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के सभी विधायक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पर उतारू थे। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जिग्नेश मेवानी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। गुजरात में विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ है और साथ ही कांग्रेस ने जो है आज विरोध किया है। कांग्रेस ने आज राष्ट्रपति का जो भाषण था वो सुना, पर वहां पर भी कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था, जो स्वागत कार्यक्रम था उसका। और आज भी विधानसभा के बाहर जो है सारे विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो मिलकर यहाँ पे सूत्रोच्चार कर रहे थे और साथ ही उन्होंने प्रदर्शन भी किया। जिग्नेश मेवानी से जानते हैं कि क्या विरोध है उनका। जिग्नेश भाई, क्या विरोध है, क्यों आज विरोध किया गया? और राष्ट्रपति का जब कार्यक्रम था तब भी स्वागत में कांग्रेस के विधायक को बुलाया गया था, वो स्टेज पे नहीं गए। आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में उपस्थित रहे। गुजरात की विधानसभा में हम सभी लोगों ने उनका सम्मान किया, उनके प्यार से सुना। लेकिन राष्ट्रपति जी की उपस्थिति के वक्त ही कांग्रेस पार्टी के चुने हुए तालुका लेवल के जनप्रतिनिधियों को गुजरात भाजपा की सरकार के इशारों पे गुजरात पुलिस ने डिटेन कर लिया, बाकायदा गिरफ्तार कर दिया, केवल इसी कारण से क्योंकि आज वो वोटिंग न कर पाए। आज गांधीनगर जिले के कलोल तहसील में वोटिंग का वक्त था और तभी कांग्रेस के चुने हुए डेलीगेट्स को, जनप्रतिनिधि को डिटेन कर लेना, उनको गिरफ्तार कर देना, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ये ना गुजरात की विधानसभा की परंपरा हो सकती है, न ये गुजरात का कल्चर हो सकता है। ये तो गुजरात की अस्मिता और गौरव को खंडित करने की बात है और इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। कांग्रेस का सीधा आरोप है
कि जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की विधानसभा को संबोधित कर रही थी, उसी वक्त गांधीनगर की कलोल तहसील समेत बाकी अन्य तहसीलों में सरकारों के इशारों पर पुलिस कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को हिरासत में ले रही थी ताकि वो वोटिंग न कर पाए। एक बाजू લોકશાહીના મંદિરમાં મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિજી આવે અને બીજી બાજુ આજ ગાંધીનગર જિલ્લાની કલોલ તાલુકા પંચાયત બજારે આજે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી હોય અને એના ચૂંટાયેલા જે કોંગ્રેસના સભ્યો હોય એમને પોતાની જગ્યાએથી સવારે 5 વાગે કેટલાક પોલીસના અધિકારીઓ સિવિલ ડ્રેસમાં આવી અને એક સભ્ય નરેન્દ્રસિંહને ઉઠાવીને લઈ જાય છે। ત્યાર પછી તમામ અધિકારીઓને ફોન કરવા છતાં જાણ કરવા છતાં કોઈ પણ જાતના પગલાં નથી લેતા। कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर पुलिस तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला। 4 દિવસની વિધાનસભા ચાલુ છે, એમને વિરોધ કરવો હોય, એમનો કોઈ પણ વિષય મૂકવો હોય તો વિધાનસભાના દ્વાર અને વિધાનસભામાં એ પોતાની વાત મૂકી શકતા હતા, પરંતુ પ્રતિક વિરોધ એટલે જાહેરમાં ગુજરાતની મહિમાનું ખંડન કરવું, મહિમાનું ગૌરવ હણવું એ યોગ્ય નથી અને એ કતઈ મને નથી લાગતું કે આ રીતે ગુજરાતનો મેસેજ ભૂતકાળમાં પણ વખતો વખત કોંગ્રેસે ગુજરાતનો મહિમા ખંડન થાય એવી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે ને આજે એમાં એક વાત વધારો કર્યો છે। हालांकि कांग्रेस पार्टी इन तस्वीरों के साथ आरोप लगा रही है, इसलिए गुजरात सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। वाकई में इन दो वीडियो ने गुजरात पुलिस पर कांग्रेस के आरोपों को और मजबूत कर दिया है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्रजेश दोषी, गांधीनगर, आज तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को गुजरात विधानसभा के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्टर का उद्घाटन किया। विधानसभा का कामकाज अब पूरी तरह से डिजिटल होगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि इससे कार्य में गति, पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि तकनीक जीवन को आसान करती है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा उपाध्यक्ष जेठा भरवाड़, संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बुधवार को सुबह राष्ट्रपति मुर्मू की विधानसभा में अगवानी की थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई भी दी। गुजरात की इस पावन भूमि पर आना मेरे लिए सदैव एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे इस बात की और भी अधिक प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की मुख्यमंत्री के रूप में आज 2 साल पूरी हुई है, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि वे गुजरात की जनता की सेवा निरंतर करते रहे। गुजरात का हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी निवासियों के बल पर गुजरात का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के डिजिटल भारत, पेपरलेस गवर्नमेंट के अभिगम को गुजरात विधानसभा ने वास्तविक रूप दिया है। गुजरात की विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल बनने जा रही है। इस शुभ अवसर पर देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आज हम सभी के बीच उपस्थित है, ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम अब फिजिकल से डिजिटल बने हैं और नेवा के माध्यम से विधायक विधानसभा से ऑनलाइन जुड़ने के साथ साथ जनता के मुद्दों को भी सरलता से एवं त्वरित आदान प्रदान कर सकेंगे। नेवा जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ एक डिजिटल ब्रिज के रूप में जोड़ने का कार्य करेगी। इस प्रोजेक्ट से विधानसभा के कामकाज में गति एवं पारदर्शिता आएगी। सदस्यों के लिए आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। समय की बचत होने के साथ ही पर्यावरण का भी जतन होगा।
गुजरात बीजेपी में भी उथल पुथल दिखाई दे रही है। बोटाद की रानपुर तालिका पंचायत के 2 सदस्यों को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। कांताबेन लवजी भाई और ईश्वर भाई जीवा भाई पंचाला को निलंबित कर दिया गया है। जिला बीजेपी अध्यक्ष मयूर भाई पटेल ने दोनों ही तालुका पंचायत सदस्यों को निलंबित कर दिया। वहीं बनासकांठा के देवास में नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर भी विवाद की खबरें सामने आई हैं। असंतुष्ट 13 पार्षद पालनपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और जिलाध्यक्ष कीर्ति सिंह वाघेला के साथ उन्होंने बैठक की है। हालांकि इन पार्षदों में क्या नाराजगी थी, इस बारे में सभी ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। स्वामीनारायण संप्रदाय पर विवाद थमा नहीं है। पहले हनुमान जी और सनातन धर्म पर विवादित बयान के बाद हंगामा मच गया और अब पाटीदार समाज की कुलदेवी पर विवादास्पद बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। हालांकि गुजरात सरकार और बीजेपी के नेता लगातार सनातन बनाम स्वामी नारायण के विवाद को थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। सालंगपुर हनुमान चित्र का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय नए विवादों में फंस गया है। गुजरात में स्वामीनारायण बनाम सनातन की लड़ाई में अब पाटीदार समाज को भी घसीट लिया गया है। विवाद की शुरुआत इस बार भी स्वामीनारायण संप्रदाय की तरफ से हुआ है। पाटीदारों की उपजाति लेवा पटेल समुदाय की कुलदेवी के बारे में स्वामीनारायण संप्रदाय के संत ब्रह्मस्वरूप दास के ताजा बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। संत ब्रह्मस्वरूप दास ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। महाराजे पूछू तो कि आ तो हमारा कुलदेवी छे, એટલે महाराजे कपड़ा भीना था ने એ રંગ નિસવીન માતાજી ઉપર છાટ્યો કે હવે તમારા કુળદેવીને સત્સંગી કર્યા અમે તે જો ખોડિયારમાંની પ્રસાદીના કર્યા મહારાજ નાવા ગયા રંગોત્સવ કરી જોબન પગીન ખેતરમાં કુવે એટલે મહારાજ કે આ કોણ છે તો કે મહારાજ અમારા કુળદેવી કે। इससे पहले स्वामीनारायण संप्रदाय के संत दिनेश प्रसाद ने भी भड़काऊ बयान देकर विवाद की आग में घी डालने का काम किया था। उन्होंने डीएम के नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन धर्म को हटाने की बात कहकर सनातन धर्मावलंबियों के गुस्से को और भड़का दिया है। અને ભગવાન આપ ધીરે ધીરે મંદિરોમાંથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાંભળજો, દેવી દેવતા કાઢવાના છે આપણે, ભગવાનની આજ્ઞા છે। આ જે કંઈ થાય છે એ લીલા ભગવાનની છે એવું સમજીને ચાલો। દરેક સંપ્રદાયમાં વાત પહોંચાડવા હરિભક્તો તમારા ગુરુ આચાર્યને પહોંચાડજો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ હવે હિન્દુ સમાજથી કુરાજી થઈ ગયા છે સનાતનીઓથી। તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયવાળા સાંભળી લો, તમને પણ આજ્ઞા કરે જ છે ભગવાન। આપણે હવે કોઈ દેવી દેવતા સાથે કોઈ લેવા દેવા રાખવાની નથી। કોઈ પણ ધર્મના સનાતન સિવાયના મુસલમાન હોય, દરગાહનો ધર્મ પાળતા હોય, મસ્જિદનો ધર્મ પાળતા હોય, ખ્રિશ્ચન ઈસાઈ જે કોઈ પ્રકારના કોઈ પણ બીજા કોઈ પણ ધર્મના હોય સનાતન સિવાયના, એમણે મને ફોન કરવો। બીજા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જેટલા પણ છે એ લોકો જ કેવલ આવી શકે હિન્દુમાંથી। हालांकि इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश भी लगातार जारी है। जहां सालंगपुर हनुमान चित्र विवाद में खुद सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी सरकार ने दोनों पक्षों से बात कर विवाद को शांत किया था। इस बार पोरबंदर के सांसद रमेश भाई धड़ूक ने दो टूक कहा है कि गलत विवाद खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए और दूसरे पक्ष को भी किसी की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। खरेखर कोई टिप्पणी करवानी होय नहीं, जो कोई पण जातनी टिप्पणी करवानी न होय। अने धर्म छे ई बधाने खबर छे के कोण मोटा छे, महादेव मोटा छे, हनुमान दादा मोटा छे के कृष्ण मोटा छे, એ બધાને ખબર હોય। એટલે બને ત્યાં લગી કોઈ ધર્મ ઉપર ટિપ્પણી કરવાની ન હોય। બધા ધર્મ પોતાની રીતે ભગવાનનું કામ કરતા હોય તો આમાં ક્યાંય રાજકારણ લેવું ન જોઈએ અને ખોટા વિવાદો ક્યાંય ઊભા કરવા ન જોઈએ। स्वामीनारायण से जुड़े तमाम विवादों को गैर जरूरी ही कहा जाएगा। बेकार की बयानबाजी चल रही है, जबकि इस पर रोक लगाने की जरूरत है। ये सभी जानते हैं कि स्वामीनारायण कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की एक शाखा है। इसलिए बेहतर होगा कि खुद को संत और आचार्य कहने वाले समझदारी से काम लें और विवादित बयान देने से बचें। राजकोट से नीलेश शशांकिया और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।
केंद्र सरकार देश में अवैध घुसपैठ रोकने के बारे में बातें तो बहुत करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में तस्करी करके लाए गए 6 बांग्लादेशी पुरुषों और महिलाओं को सूरत एसओजी और पीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुछ दिनों पहले सूरत पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भी पर्दाफाश किया था जो पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड बनाया करते थे। पुलिस की जांच में पता ये चला है कि महज 15 रुपए खर्च करके बांग्लादेशी भारतीय नागरिक बन जाया करते थे। बांग्लादेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भारत में लाने वाले एक गैंग का पुलिस को पता लगा, जिसके आधार पे 3 महिला और 3 पुरुषों को, जिनको सतखीरा बॉर्डर से बांग्लादेश से इंडिया में क्रॉस कराया गया था और सूरत में यहाँ लाके ये स्पा और इमोरल ट्रैफिकिंग के बिजनेस में ये लोग एंगेज कर रहे थे। इनके साथ साथ जिस आदमी ने इनको बॉर्डर क्रॉस कराया और एक व्यक्ति के लिए 90,000 रुपये लेके ये बॉर्डर क्रॉस कराता था, उसकी अरेस्ट भी पुलिस के द्वारा की गई है। जो मेन एजेंट है उसका नाम है इब्राहिम उर्फे राज तोबीबार शेख। ये थाना नडाइल, जिला खुलना, बांग्लादेश का रहने वाला है और अभी ये चौकसी अपार्टमेंट दागिना नगर उधना में रह रहा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मैच देखना क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं होने वाला, लेकिन रुपयों के लालची क्रिकेट प्रेमियों के इस सपने पर ग्रहण लगाने की तैयारी में हैं। मैच की एक टिकट का रेट 19 लाख के पार तक पहुंच चुका है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, इसीलिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। उड़ीसा से आए हैं, टिकट नहीं मिल रहा है और दूसरे वेबसाइट में लाखों में टिकट बेचा जा रहा है। ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ बुक नहीं हो रहा है। अभी इतना बड़ा मैच है, पूरा देश चाहता है कि हम मैच देखें और टिकट नहीं मिल रहा है। मैच देखने के लिए सबसे बड़ी मारामारी मैच के टिकट को लेकर हो रही है। बुक माई शो में टिकट अवेलेबल नहीं है। ऐसे में दूर दराज से क्रिकेट प्रेमी मैच के टिकट खरीदने के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर भी पहुंचने के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। काउंटर पर ऑफलाइन टिकट नहीं है कि पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। हाँ, उड़ीसा से आए हैं, इतना निराश लग रहा है तो इंडिया पाकिस्तान में कोई भी देखने के लिए अच्छा लगेगा ना, इसीलिए निराश हो गए। फिर क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। अब माई जो गवर्नमेंट जो बोल रही है बुक माई शो पे मिलेगा टिकट, उस पे जाने पे दिखाई नहीं रहा है। बहुत निराशा है सर, इतना बड़ा मैच है। हर एक हिंदुस्तानी चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हम देखें। लोग दुनिया के हर कोने में से आएंगे कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, और लेकिन टिकट नहीं मिल रही है तो प्रशंसकों में काफ़ी निराशा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हर कोई मैदान पर देखना चाहता है, लेकिन जिसकी जेब गर्म है वही इस मैच को लाइव मैदान पर बैठकर देख सकता है। ऑनलाइन टिकट बेचने वाली वेबसाइट बाया गोगो पर यही टिकट के दाम लाखों रुपए पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर आप 75,000 से लेकर 19 लाख तक के टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन ये टिकट आपको काउंटर पर नहीं मिलेंगे। ये टिकट की सुविधा सिर्फ अमीरों के लिए रखी गई है, जो लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है और हर हाल में मैच देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गरीब क्रिकेट प्रेमियों के लिए पहले से ही पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जहां पर मोटे मोटे अक्षरों पर लिखा गया है ऑफलाइन टिकट नॉट अवेलेबल। आज तक ब्यूरो।